हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। सुबह में काम वाली आई थी, काम करके चली गई है, झाड़ू पोछा बर्तन। उसके बाद मैं ब्रश की और नहा ली, क्योंकि कृष्णा घर पे था नहीं, पापा के साथ गया था अपने दादा दादी को रिसीव करने के लिए। तो उतना मुझे टाइम मिला था, उसमें मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी नहा धो लेते हैं। और ये टाइमिंग लगभग 8:30 के करीब का था। तो इतना जल्दी कोई अगर बाहर से आएंगे भी, मतलब कि बिहार से जो मेरे मम्मी पापा जी आए थे, तो 8-9 बजे तो नहीं खाएंगे। पहले तो लोग चाय पीते हैं, नहाते धोते हैं, तो मतलब 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना ना बना करके जल्दी जल्दी नहा ली थी। और बहुत बड़ा बवंडर कर चुकी थी मैं, जो कि मुझे पता नहीं था, गलती से ऐसा हो गया था। तो ये देख सकते हैं, आ चुके हैं ये लोग। मम्मी पापा जी भी आ चुके हैं। ये देखिए, मम्मी ब्रश कर रही है आकर के, मतलब चाय एक बार हो चुका है, उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की। जब खाना बनाने लगी ना, तब से ब्लॉग स्टार्ट की। उससे पहले लगभग 1 घंटे पहले से मम्मी आई हुई हैं। और ये बहुत सारा मिठाइयाँ लेकर के आई हैं। हमारे इधर बिहार में फेमस है बालूशाही, और रसगुल्ला भी मिलता है उधर भी। रसगुल्ला बहुत सारे लोग खाते हैं। तो और ये मैं मीठी का ना वहाँ का जो ये था, डायरी था, उसको दिखा रही थी कि अपने फ़ोटो पे ऐसे घस ली थी पेन से। तो वही मैं बोल रही थी कि घसी क्यों, अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रही थी फ़ोटो में। और यहाँ पे मैं दुपट्टा बार बार ठीक कर रही हूँ। और ससुर जी हैं, इस वजह से मैं दुपट्टा लेती हूँ। सासू माँ के सामने ऐसा कुछ नहीं है कि सर पे कुछ लेना है, बट ससुर जी है तो उनके सामने तो लेना ही लेना है, तो वो बात है। तो इसलिए, और यहाँ के किचन से तो बाहर दिखता भी है, मतलब हॉल में, तो इस वजह से लेकर के ही रहना चाहिए। यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पतिदेव थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, और ये ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप कभी भी ये सोचते होंगे कि मतलब मेरे पति बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो जब भी देखते होंगे या तो आलू छीलते होंगे या फिर सब्जी कट करते होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ वो करते नहीं हैं। कभी कभी वो भी करते हैं, और जब भी करते हैं तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, ब्लॉग में आ जाते हैं। तो इस वजह से लगता होगा कि हमेशा ही करते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये हेल्प कर रहे हैं। और मैं बवंडर क्या की थी वो बता देती हूँ। जब हमारे इधर जब किसी को मतलब घर में चिकन पॉक्स हो जाता है ना, तो जैसे तेल और सिंदूर बिल्कुल नहीं कोई लगाते हैं ना खाते हैं, मतलब सिंदूर नहीं लगाते हैं, और तेल नहीं खाया जाता है। बिना तेल के हर एक चीज़ बनाना है तो बनाओ। और लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं, तो सिंदूर नहीं करना था। और मुझे मतलब बाल धोना था, नीट था मुझे। लेकिन अगर पता रहता कि नहीं धोना है, मतलब नहीं करना है, तो मैं नहीं भी धोती। लेकिन मुझे इतना नहीं समझ आया, मम्मी जी क्लियर नहीं बता रही थी, क्योंकि मैं ऐसे भी पूजा नहीं कर रही थी, तो मम्मी क्लियर नहीं बताई थी कि गौर नहीं पूजना है। इस वजह से मैं क्या की, जल्दी जल्दी बाल धो करके नहा ली। और फिर सोची जब बाल धो करके नहा ही ली हूँ तो पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी बोली थी कि इसमें पूजा पाठ ज़्यादा करना होता है। तो मैं सोची मेरा तो सारा पूजा पाठ जो है वो गौर पूजना ही है। मैंने गौर पूज लिया, और सिंदूर जो गौर पूज कर लगाते हैं वो लगा लिया। जैसे ही मतलब मम्मी के आने से पहले ही मेरी ननद का वीडियो कॉल आया, तो वो भी देखी, तो वो भी बोलने लगी कि अरे ऐसा नहीं करना था। फिर मम्मी भी बोली, लेकिन अब गलती हो चुका था तो क्या ही कर सकते थे। लेकिन बहुत बड़ा बवंडर, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और पनीर की सब्जी, और वो भी बिना तेल। लहसुन प्याज बिना का तो मैं खाई थी, मतलब हमेशा मैं नवरात्रा में बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ, तो वो ही डिफ़िकल्ट लगता था पहले। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोची थी कि इस तरह का सब्ज़ी मुझे खुद से बनाना पड़ सकता है, मतलब लाइफ में कभी भी नहीं सोची थी। तो वही होता है, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। और मतलब एक बार मेरे गाँव में ऐसा हुआ था किसी के घर में, तो मैं सोचती थी ये कैसे बनाती होंगी, इम्पॉसिबल है कि बिना तेल के खाना बने, मतलब सब्ज़ी बन जाए। बट आज मैं बनाई हूँ, और बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा है, मतलब 19-20 कह सकते हैं कि हाँ है 19-20, 19 है। बट इतना भी नहीं कि हाँ एकदम नहीं खा सकते हैं। और बनाने का तरीका जो है वो क्या है ना, कि जब कुकर गरम हो जाए, जो भी खड़ा गरम मसाला डालना है, तेज़पत्ता डालना है, सूखा लाल मिर्च डालना है, लौंग डालना है, काली मिर्च डालना है, और जो भी मतलब खड़ा मसाला डालना है, सबको थोड़ा रोस्ट कर लो। और जो भी मसाला डालना है एक कटोरा में पानी से गीला कर लो, और उसमें डाल दो कुकर में। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल डाल के भूनो। उसके बाद जो भी
पनीर और आलू है वो डाल दो, या फिर जो भी सब्ज़ी बना रहे हो वो डाल दो और पानी डाल के सीटी लगा दो। सारा मसाला का स्वाद आ ही जाता है, और सबसे मेन तो नमक होता है आपका, नमक है ही, गरम मसाला है ही, सब तो स्वाद आ ही जाता है। बस 19-20 का फ़र्क है। तो बस वही है, लाइफ में कभी भी नहीं सोची थी कि मतलब ये दिन भी देखना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। और हम लोग कर ही रहे हैं सब कुछ। जब कुछ होता है तो आदमी करता है, या तो हंस के करता है या रोकर करता है, बट करता ही है। तो हम लोग हंस कर ही कर रहे हैं। मम्मी लोग आ गई थी, मेरे सास ससुर लोग आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, और एक मतलब सपोर्ट टाइप का मिलता है। ऐसा लगता है कि अब मुझे मतलब अपने ऊपर हेडेक नहीं लेना है, ऐसा करके लगता है। तो यहाँ पे मैं बाबू का बॉटल धो रही हूँ और उसको दूध देना है। ये सब सुबह का ही टाइमिंग है, और थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मम्मी लोग आ गई थी, तो बाबू भी दूध के लिए नहीं बोल रहा था, तो लेट हो गया था। आराम से खाना वाना भी बन रहा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लेट करके दे रही हूँ। 2-3 बार चाय भी बन गया, और उसी साथ साथ खाना बनाना था, चावल दाल और आलू का चोखा, हमारे इधर चोखा बोलते हैं, आलू का भरता चोखा जो भी बोलिए, और आलू पनीर का सब्जी। तो यहाँ देख सकते हैं। अच्छा हाँ, चोखा का भी मैं बता देती हूँ। चोखा तो वैसे बनाते थे ना, तो आलू जब बॉईल हो गया तो उसको अच्छे से मतलब कि ये कर दीजिए, और उसके बाद उसमें ना जीरा और मिर्ची का तेल में छौंक लगाते थे। लेकिन अभी क्या है, तेल डालना ही नहीं है, तो जीरा को मैं मतलब रोस्ट की हूँ, मिर्ची भी रोस्ट की हूँ, और वो डाल दी उसमें, और उसको अच्छे से मतलब बारीक ऐसे छोटा छोटा कर दी। और उसमें अगर आपको धनिया पत्ता डालना है तो और थोड़ा सा स्वाद इन्हेंस हो जाता है, तो धनिया पत्ता डाल दी और नमक डाल दी, बस हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब भुना हुआ जीरा और भुना हुआ मिर्ची, सूखी मिर्ची का जो स्वाद आ रहा था, जिसकी वजह से आलू अच्छा लग रहा था। तो हम लोग का खाना पीना हो गया। और जैसे कि मेरे पापा जी को तो घर पे रहने का बहुत कम आदत है, क्योंकि वो ऑफिस ज़्यादा रहते हैं, और घर पे जिस दिन रहते भी है उस दिन मतलब थोड़ा होता है कि गाँव में चौक पे चले गए और ये वो, और भी काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको ये है कि आ गया, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बाबू को घुमा देते हैं। तो वही बाबू को थोड़ा सा घुमाने चले गए थे, उसके बाद फिर आ गए। उसके बाद बाबू को रख के फिर वो गए थे। तो बाबू अब दादाजी के साथ तो खेल लिया, घूम लिया, अब दादी के साथ बाकी है। तो यहाँ अपने दादी को बैट दे रहा था कि मेरे साथ खेलो। मम्मी बोल रही थी मैं कभी नहीं खेली हूँ बैट बॉल, अब ये मेरा पोता खिलाएगा। तो वही है, जबरदस्ती हाथ में पकड़ा रहा था बैट की खेलो। तो वही मम्मी भी खेल रही है और वो भी खेल रहा है। फिर बैट ले लेगा, फिर बैडमिंटन जिसे वो खेल रहा है वो मम्मी को दे देगा। तो इस तरह छोटा छोटा मैं क्लिप ले रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मुझे खुशी मिल रहा था कि बच्चा भी कितना खुश है अपने दादा दादी को देखकर। घर पे कोई भी आते हैं मतलब एक्स्ट्रा जो मम्मी पापा के अलावा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब नाना नानी भी आए थे तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो अभी वही है, ये लोग का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाबू को भी, जब इतना छोटा 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन इसको भी फील हो रहा है कि हाँ मतलब अच्छा फील हो रहा है, साफ पता चल रहा है। तो अब ये पापा को दे रहा है बैठ कि आप मुझे मतलब खिलाओ, और फिर इधर से दादी मारेगी। सब दिमाग है इसके पास, बस पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो अच्छे से नहीं बोलता है, अब बोलने लगा है। अब हम लोगों की फॉल्ट है, अच्छे से समझ नहीं पाते। कभी कभी तो अच्छे से बोलता है कि मैं ये ऐसे, मुझे ये दे दो, ऐसे करके बोलता है, लेकिन हम लोग ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो उधर वो लोग खेल रहे थे, मैं वीडियो ले रही थी, तो मैं टहलते टहलते आ गई बालकनी में, और देखा कि पूरा बालकनी भरा हुआ है। मैं सोची सामने से थोड़ा बात कर लूँ, तो देखा कि पूरा बालकनी जो है वो कपड़े से भरा हुआ है। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे अभी मम्मी पापा भी लोग आए हैं, तो जो ट्रेन में मतलब जो भी कपड़ा लेकर के आए हैं, जैसे पहन के आए हैं, तो वो सब भी धोना है। तो ऐसे करके कपड़ा और भी ज़्यादा, वैसे तो हमारा आप लोगों को पता ही है कपड़ा कितना ज़्यादा होता है। तो बाहर में आई तो बाबू भी मेरे साथ आ गया। ये देखिए बाहर का नज़ारा, ठंड का मौसम है। उसके बाद हो गया मतलब 3 बज गया शायद, तो फिर से मैं यहाँ चाय बना ली। पापा जी बाहर से घूम करके आ गए थे, तो थोड़ा सा चाय बना ली। और यहाँ पे पापा जी है, मेरे हस्बैंड है, तो ये यहाँ पे खेल रहा है, और पापा कुछ काम का मतलब काम का बात कर रहा है। फिर आ गई मैं किचन में। मैं ज़्यादा देर मतलब पापा जी के सामने नहीं बैठती हूँ, थोड़ा सा कम ही। यहाँ वो भी, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन, तो थोड़ा सा बैठ भी जाती हूँ। और इसके बाद जो भी शाम का बर्तन था, जो खाया पिया हुआ था मतलब दिन का, वो सब मैं यहाँ पे धो रही थी। धोने टाइम का मैं नहीं दिखाई हूँ, धोने के बाद यहाँ पे स्टैंड में लगा रही हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था, मुझे 2 ब्लॉग शेयर करना पड़ रहा है। मतलब 1.5 घंटा का करीब मतलब पूरा दिन का शूट हुआ है। तो पूरा दिन का फुल डे ब्लॉग मैं अगर शेयर करूँगी तो कम से कम 30 मिनट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप लोग को बोर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं 2 ब्लॉग करके मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोई, उसके बाद
अब स्टार्ट कर दी शाम का खाना, मतलब शाम में मतलब जो भी बनाना था। तो आप लोगों को तो पता ही है बिना तेल का सब्ज़ी बन रहा है, तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कि अब फिर से क्या बनाए। और सब्ज़ी हमारे इधर नहीं था, मतलब मेरे घर में नहीं था। और हमारे इधर मतलब कि यहाँ पे दुर्गापुर में ना सब्ज़ी हमेशा नहीं मिलता है, शाम में 6 बजे के बाद ही मिलेगा और मॉर्निंग में मिलता है शायद 10 से 11 बजे तक। तो सब्ज़ी था नहीं, तो फिर से पनीर का ही सब्ज़ी बनाना था। और एक्चुअली पनीर का सब्ज़ी अच्छा बना था और अच्छा लग रहा था। मतलब बिना तेल वेल के बनाना है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सब्ज़ी बनाओ जो खाने में अच्छा लगे। तो मेरे घर में सबको पसंद है वैसे पनीर। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी, चावल ऐसे वाले पतीले में बना रही हूँ क्योंकि पापा जी को ऐसा वाला पसंद है। उसके बाद दाल बनाऊँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर चटनी बनाऊँगी, चोखा, यही सब बन रहा है अभी। तो यहाँ पे फिर जैसे कि ये कुकर में धो रही हूँ और बहुत सारा बर्तन हो जाता है ना, बहुत सारा चीज़ें बनता है तो बर्तन तो मेरे पास कम ही है। तो इस वजह से धो करके मुझे काम करना पड़ा। जैसे आलू बॉईल कर दिया तो अब उसको मांजूंगी, तब उसमें चावल बनाऊंगी या दाल बनाऊंगी, कुछ भी बनाऊंगी। और ऊपर से एक दलिया वलिया तो बनता ही है। तो बर्तन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब हर आधा घंटा पे आपको लगेगा कि बर्तन धोना पड़ रहा है। तो बस यही सब चल रहा है। और हाँ, ये क्या बोलते हैं, इसके बाद शाम के बाद जो हुआ, मतलब कि बाबू इतना ज़्यादा फूट फूट कर रोया है कि मैं क्या बताऊँ। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्यों इतना रोया है, बहुत ही ज़्यादा रोया है। आप लोग को दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, सिर्फ दिखाऊंगी भी वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और हम लोगों को भी रोना आ रहा था, थोड़ा सा मतलब मन उदास हो गया था। वो आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो मैं एकदम मतलब अच्छे से काम कर रही हूँ फ़िलहाल। और बहुत जल्दी जल्दी मचा था काम करने का, क्योंकि ऐसा था कि कुछ 7 बजे के अंदर में, मुझे शाम के 7 बजे के अंदर में सब कुछ बनाना है। तो इसलिए मैं एकदम फटाफट से बना रही हूँ, किसी चीज़ का वीडियो ले रही हूँ, किसी चीज़ का नहीं। जैसे कि कभी बर्तन धोने का ले रही हूँ तो कभी बर्तन स्टैंड में लगाने का ले रही हूँ, तो कभी दाल बनाने का तो सब्जी बनाने का नहीं, ऐसा करके। लेकिन कल का जो भी है वो सारा मैं शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।